नहीं हो जाएगी, जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। 2 साल से आप लोग सत्ता में हैं। मदन दिलावर जी, अभी बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचने में 2 घंटा लगेगा, आप इसकी देख रहे हैं आप जी? मेरी बात सुनने में कोई जिम्मेदारी को भाग नहीं रहा हूं, ये सच है मेरी जिम्मेदारी। लेकिन कांग्रेस ने 5 सालों से काम नहीं किया। हम चरणबद्ध तरीके से हमने भवनों के निर्माण भी करवा रहे हैं, तो भवनों की मरम्मत भी करवा रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब मैं गोविंद सिंह जी से लेने जाऊंगी। एक बार आप मुझे जरा सा ये बता दीजिए मदन दिलावर जी, कितने सरकारी भवनों का अभी तक जीर्णोद्धार बीजेपी की तरफ से करा दिया गया है? क्या कितने सरकारी भवन जो थे वो जर्जर थे, जिनकी रिपोर्ट आपके पास आई थी, और उनको दुरुस्त अवस्था में लाने का काम बीजेपी ने कर दिया है? दुरुस्त लाने के लिए हमने राशि आवंटित कर दी है और काफी स्कूलों में काम चालू है। सर, धरातल पर आपकी राशि आती नहीं है। मेरा सवाल यह था कि कितने आपके वो गोविंद सिंह डोटासरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, आप आरोप लगा रहे थे बीजेपी पर कि 2 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया, जो यह हादसा घटित हुआ ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। वो कह रहे 5 साल तो आप सत्ता में थे। नहीं तो फिर ये भी तो थे, उससे पहले वसुंधरा जी भी तो थी ना। तो सरकार में आने का मतलब ये होता है कि जो सरकार होती है उस समय उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे बजट लाए और कैसे इन स्कूलों की दशा को सुधारे। हमने हमारे प्रयास किए, लेकिन 2 साल से बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, दिलावर साहब क्या कर रहे हैं, ये इनसे पूछा जाए कि इन्होंने उस स्कूल के बारे में क्या जिला शिक्षा अधिकारी से पहले रिपोर्ट आ गई थी? अगर नहीं आई तो दोषी कौन है, और आ गई तो इन्होंने क्या किया? ये जवाब तो इनको ही देना पड़ेगा ना, गोविंद डोटासरा तो नहीं दे सकता ना। नहीं, वो कह रहे हैं आप जवाब मांगेंगे तो हम आपको ये बता देंगे कि इसकी जांच क्यों जाएगी। तो बता ही दो ना, जुड़ रहे हैं ना अपन, तीनों ही जुड़ रहे हैं ना, आप भी जुड़ रहे हो, दिलावर साहब भी जुड़ रहे हैं, मैं भी जुड़ रहा हूँ। बता दो कि इस स्कूल की रिपोर्ट आ गई थी क्या, और नहीं आई तो किसकी गलती रही, उसकी वजह से ये बच्चों की मौत हो गई, वो तो उन्हीं को बताना पड़ेगा ना। मैं तो क्या बता सकता हूँ? मैं तो ये कह सकता हूँ कि इनकी प्रायोरिटी में शिक्षा विभाग है ही नहीं, इसलिए शिक्षा की ये दुर्दशा हो रही है और इन बच्चों की जान चलेगी। अगर इनके पास सूचना आ जाती, इनका तंत्र ठीक होता और सूचना आ जाती तो हो सकता है ये समय पे कुछ कर देते, लेकिन न इन्होंने सूचना लेने का प्रयास किया, न किसी अधिकारी ने इनको देने का प्रयास किया। ये पेड़ लगाते रहे और बच्चे मर गए। गंभीरता की कमी रही मदन दिलावर जी, वो कह रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी। आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग गंभीर नहीं थे इन मसलों पर। मदन दिलावर जी, ऐसा नहीं है जी। हमने सबकी सूचनाएं मंगवाई थी। अभी मैं पर्टिकुलर विद्यालय के बारे में नहीं कर सकता, लेकिन इसकी जांच कराऊंगा और जांच कराने में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। चलिए मदन दिलावर जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि झालावाड़ में अभी कितने स्कूल हैं जो जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं सरकारी? नहीं, अभी मेरे पास मौखिक आंकड़े नहीं, तो मैं भरतपुर के गाँव में हूँ। 25 किलो जर्जर होंगे और उसके लिए हम ये नहीं करें कि सारे सबको एक साथ ठीक करा रहे हैं। मदन दिलावर जी, तो ये आंकड़े जुटाने का काम अब बीजेपी करेगी क्या, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके? सारी सूचनाएं हैं, अभी मौखिक रूप से मुझे यहाँ नहीं है क्योंकि मैं भरतपुर में हूँ। आप भरतपुर में हो तो भरतपुर में कितने स्कूल जर्जर है, यही बता दीजिए। भरतपुर में मदन दिलावर जी कितने स्कूल जर्जर है, यही बता दीजिए अगर आप भरतपुर में हो तो। ऐसी संख्या मेरे पास नहीं है, अभी में आप कहोगे तो थोड़ी देर में जिलाधिकारी। ये बड़ा गंभीर मसला है मदन दिलावर जी। ये मनोहरपुर जा रहे हैं क्या? इनसे पूछिए एंकर मैडम कि ये मनोहरपुर जाएंगे क्या इन बच्चों को सांत्वना देने, अभिभावकों को और देखने के लिए? ठीक है अभी जा रहे हैं क्या ये? मदन दिलावर जी जवाब दीजिए। गोविंद सिंह डोटासरा जी आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या कोई बीजेपी का दिग्गज नेता या फिर शिक्षा मंत्री, यानी कि आप वहां पर जाएंगे अभी और मैं भी जाऊंगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवाना हो गए हैं और मैं भी जाऊंगा। आप जाएंगे आज वहां पर? मैं भी जाऊंगा। ठीक है मदन दिलावर जी, तो वहां पर क्या अब ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी कि किसी को अगर इलाज की जरूरत पड़े तो उसे 2 घंटे का सफर ना करना पड़े और वो रास्ते में दम ना तोड़ दे, जैसा अभी देखने को मिल रहा है? मदन दिलावर जी, आवाज पहुंच रही है मदन दिलावर जी आप तक मेरी? बात छूटे।
ना हाँ, वो शायद उन्हें आवाज नहीं जा रही होगी या फिर कोई नहीं, सब आती है उनको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो ऐसी बातें सुनते नहीं है, पेड़ लगाने में मस्त है 1.5 साल से। लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ गोविंद सिंह डोटासरा जी, क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है? 100% इनका फोकस शिक्षा पे था ही नहीं, अनर्गल बयानबाजी पे था। अगर शिक्षा पे फोकस होता तो ऐसी जर्जर अवस्था की स्कूल की नॉलेज होती, उनकी वैकल्पिक कोई व्यवस्था की जाती या उनके लिए बजट दिया जाता। आज भी उनके बयानों में गंभीरता नहीं है, ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है। बहुत शुक्रिया गोविंद सिंह डोटासरा, पीसीसी चीफ हमारे साथ जुड़े हुए थे। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि इन घटनाओं से आगे निपटा जा सके ऐसी तैयारियां की जाएंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। से 100 से अधिक किलोमीटर की दूरी पर है और दूर दराज का इलाका है, तो जिला प्रशासन की मौजूदगी बहुत अधिक संख्या में वहां पर है। मैं जयपुर था, मैं भी रवाना हो चुका हूं। गोविंद जी, लेकिन ये स्कूल जिसकी छत गिर जाती है, हम किसे जिम्मेदार माने इसके लिए? आप लोग तो लगातार कहते हैं कि हम लोग पूरी बारिश में मौका मुआयना कर रहे हैं, हमने ग्राउंड जीरो पर देखा भी, लेकिन उसके बावजूद ये लापरवाहियां कैसे? आप सोचिए, अगर इसमें बच्चों की जान गई है, 4 अभी तक हमारे पास खबर सामने आ रही है, अभी आधिकारिक तौर पर यह अनाउंस भी नहीं किया गया है, लेकिन अगर एक बच्चे की भी जान गई है तो बड़ी कैजुअलिटी है। अब परिवार के लोग रो रहे हैं, कहां जाएंगे वो? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी जानकारी जो स्टाफ है उनको देना चाहिए कि भाई ये छत इस काबिल नहीं है, तो उनको बच्चों को नहीं बिठाना चाहिए। उनकी भी गलती है इसमें। और मैं भी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचूंगा, जयपुर से रवाना हो चुका हूं, रास्ते में हूं और मैं अभी रवाना हो गया। वहां मौजूद अधिकारियों से कोई बात हो पाई है आपकी? तो उसके बारे में बता दीजिए कि अभी तक क्या वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है या खत्म हो गया है? बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहां निकालने पूरी पुलिस टीम भी पहुंच चुकी है और डीओ साहब भी पहुंच रहे हैं, जिला कलेक्टर को मैंने सूचित कर दिया है और वो भी पहुंच रहे हैं। झालावाड़ अगर कोई बच्चा ज्यादा सीरियस है तो उसको झालावाड़ रेफर कर दिया जाएगा। और तुरंत प्रशासन से आग्रह किया जा रहा है कि मैं भी कलेक्टर से बात कर रहा हूं कि तुरंत आप जो है इनकी व्यवस्था कीजिए, जितनों की बचाया जा सके। ठीक है, संपर्क जैसे ही हो जाए मुझे बताइएगा। मैं मदन दिलावर जी के पास जाऊंगी क्योंकि उनकी टिप्पणी इस पूरे मसले पर आना बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार जुड़े हुए हैं। सर, ये वो इलाका है जहां पर बच्चों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा, प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें रेफर किया जा रहा, कुछ बच्चों की हालत बहुत गंभीर है। नहीं, निश्चित रूप से वहां आस पड़ोस में पीएचसी सीएचसी होनी चाहिए और उन बच्चों को कैसे जल्दी से जल्दी राहत मिले, ये व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए। और इससे एक सबक भी लेना चाहिए कि हमें हर ग्राम पंचायत में कोई भी सरकारें हों, उनको पीएचसी वगैरह बनानी चाहिए, जिससे इस तरह की दुर्घटना होने के ऊपर उसमें घायलों को या पीड़ितों को कैसे इलाज या हो सकती से जल्दी, इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे हमें सबक लेना चाहिए। तो जरूर इस प्रकरण में तो जरूर मैं समझता हूं कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये हादसा क्यों हुआ और उसको क्या टाला जा सकता था। अगर टाला जा सकता था तो कहां कमियां रही, क्या प्रयासों में कमियां रही, उस बात को जाना चाहिए। केवल पेड़ लगाने से जो है वो ये मुहिम चलाने से केवल शिक्षा का भला नहीं हो सकता। ठीक है गोविंद जी, थोड़ा विपक्ष के नेता होने के नाते आप भी जिम्मेदारी ले लीजिए और मेरे दर्शकों को थोड़ा सा ये सांत्वना दे दीजिए कि जब आप सत्ता में थे, अगर यहाँ पर अस्पताल बने होते तो 10-15 मिनट में ही इन बच्चों को इलाज मिल सकता था, जो अब 2 से ढाई घंटा लगेगा इन्हें झालावाड़ जाने में, तब जाकर के कहीं इलाज मिल सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मना कब कर रहा हूं। मैंने तो एक शब्द में ही कहा है कि सरकार कोई भी हो, हर ग्राम पंचायत में पीएचसी सीएचसी होनी चाहिए। और जो प्रयास हुए हैं हो सकता है कम रह गए हों, लेकिन अब भी तो 1.5 साल 2 साल से केवल हवाई बातें होती हैं, प्रयास नाम की कोई चीज नहीं है। तो विपक्ष के नाते सवाल उठाते हैं तो वो भी हमारा धर्म बनता है, फर्ज बनता है।
तो उस पे भी सरकार को कोई न कोई एक्शन लेना चाहिए, सीख भी लेनी चाहिए ऐसी दुर्घटनाओं से। वजह क्या रहती है कि गांव और ढाणियों में जो सरकार की योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं, और जो इस तरीके के कार्य होते हैं, देखिए अभी मलबा हटाने के लिए वहां जेसीबी पहुंची हुई है, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों को वहां पर पहुंच जाना चाहिए था ताकि तुरंत मलबा हटाया जा सके। इस घटना को हुए कम से कम 1 घंटे से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। जो बच्चे मलबे में दबे होंगे, सोचिए उनके बारे में। संवेदनशील है ही नहीं ना, सरकार संवेदनशील। आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री को पता चलेगा, उससे पहले पता ही नहीं है, तो आप समझ सकते हो। वरना अब तक उनका बयान आ जाता, उनका ट्वीट आ जाता, प्रशासन को कोई न कोई निर्देश जारी हो जाते, कलेक्टर को, एसपी को, संभागीय आयुक्त को, कोई न कोई हो जाना चाहिए था। आप चैनलों के माध्यम से कोई उठा रहे हो, तब जाकर के सरकार की अगर आंख खुल रही है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही सोचनीय बिंदु है। वजह गोविंद सिंह जी, वजह पूछी मैंने, वजह क्या रहती है आखिर कि चाहे सत्ता में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, क्या वजह रहती है कि यहां तक पिपलोदी जैसे क्षेत्रों में, ढाणियों में सरकार की योजनाओं का लाभ इनको नहीं मिल पाता है? झालावाड़ जिला है, 2 बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी रही हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी जवाबदारी लेनी चाहिए कि ये क्या मामला हुआ, कैसे हुआ, वहाँ क्यों सुविधाएं नहीं हुई। हम भी ले रहे हैं कि हमारे समय में भी। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ मदन राठौड़ जी जुड़ चुके हैं। मदन राठौड़ जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान। मैं मदन जी राठौड़ नहीं हूँ, मदन दिलावर जी। जी, माफ करिएगा मदन दिलावर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छत गिर गई है, टिप्पणी देंगे आप अपनी? ये झालावाड़ जिले का मनोर थाना हमारा जो पंचायत समिति है, उसके गाँव में पिपलोदी, वहाँ पे प्रार्थना के बाद बच्चे जब कमरे में गए तो एकदम से छत गिर गई जी। मेरी मोटी जानकारी के अनुसार से बात की, 4 लोग मौके पर एक्सपायर हो गए कर रहे थे, और कुछ लोग घायल हैं जिनका हमने नजदीक के अस्पतालों में इलाज चला दिया है। हमारे सारे अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, जिला कलेक्टर भी संभवतः पहुंच गए होंगे, रवाना हो गए थे। और अभी दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। मैं इतना ही कर सकता हूँ कि पूरी तरह जांच कराएंगे, और बिल्डिंग का बनी थी, कैसे बनी थी, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। अमूमन देखा जाता है मदन जी की ये जो जांच का रिपोर्ट होती है फाइलों में ही दबकर रह जाती है, और इन ढाणियों और गांवों में जो सुविधाएं हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ पर ये हादसा घटित हुआ। यही बात गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ हमारे साथ जुड़े हुए वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या वजह रहती है कि धरातल पर चीजें सरकार की नहीं पहुंच पाती है। मदन जी, ये जो पहुंचने से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है, ये भवन छत गिरी गई, तो या तो भवन हल्की क्वालिटी का बना हो या मनोहर थाना के सीएचसी अस्पताल पहुंचाया। हादसे में 4 बच्चों की मौत की सूचना भी मिल रही है। तो झालावाड़ में स्कूल की छत गिरी है, और स्कूल की छत गिरने से चीख पुकार मच गई है। 4 तस्वीरें आप देखिए। बड़ा हादसा, जब ये बच्चे अपने घरों से निकले होंगे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय गए होंगे, खुशी खुशी माता पिता भी उनके भेजे होंगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये विभत्स घटना घट जाएगी और बच्चे, उसमें 4 बच्चों की मौत हो जाएगी और कई जन बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। सीएचसी में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु खबर पर जुड़े हैं। हिमांशु, अभी अपडेट जरा बताइएगा इस बड़े हादसे को लेकर, क्या कुछ है और कब तक मदन दिलावर जी पहुंचेंगे वहां पर? देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ी घटना, और फिलहाल कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट दे देते हैं। एक बच्चे की और मौत हो गई है, यानी स्कूली बच्चों की मौत का आंकड़ा जो है वो 5 पर पहुंच गया है। 30 से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल हैं। 1 दर्जन स्कूली बच्चों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। झालावाड़ के मनोर थाना के पास में पिपलौद का ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसके बाद जो हादसा हुआ, और इस पे हर कोई जो कह सकते हैं कि जो सरकारी स्कूल में जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो हर कोई इस खबर के बाद में, इस दुखद घटना के बाद में सिर उठाया। और बड़ी बात एक और ये कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अभी न्यूज 18 राजस्थान पर बयान दिया है कि वो खुद इस घटना के बाद में घटनास्थल पर पहुंचेंगे। फिलहाल चूंकि भरतपुर में है, भरतपुर से उनका बताया जा रहा है कि झालावाड़ आने का कार्यक्रम है, आगे के वो सभी कार्यक्रमों को निरस्त कर सकते हैं। इसके साथ में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने न्यूज 18 राजस्थान पर एक बड़ी जानकारी दी
कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन को उनके तरफ से आदेश दिए गए हैं घटनास्थल पर जाने के लिए, मौके पर जाने के लिए, यानी कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो उच्च अधिकारी हैं वो इस घटनाक्रम के बाद, इस घटना के बाद में मौके पर पहुंचेंगे। इस तरह के निर्देश, इस तरह के आदेश शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से दिए गए हैं। फिलहाल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसको लेकर के बयान भी दिया है उच्च स्तरीय। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसमें अपडेट। अचानक गिरी स्कूल भवन की छत, झालावाड़ में पिपरोदी में बड़ा हादसा हुआ है और अब तक हादसे में 5 बच्चों की मौत हो गई है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इस खबर से जुड़ी हुई। अभी तक 4 बच्चों का आंकड़ा निकलकर सामने आया था जब 4 बच्चों की मौत हुई थी, लेकिन एक बच्चे की और मौत हो गई है। संवाददाता हिमांशु ने इस खबर को ब्रेक किया है और अब टोटल जो मरने वाले बच्चों की संख्या है वो 5 हो गई है। और यह हादसा हुआ है अचानक से जब स्कूल भवन की छत गिर गई, जिस समय 50 से भी ज्यादा बच्चे उस समय पढ़ाई कर रहे थे और जैसे ही ये छत भरभराकर गिरी उसके बाद मलबे में दब गए बच्चे। तमाम घायल बच्चों को सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब इसमें मरने वाले बच्चों का आंकड़ा 5 हो चुका है। ग्रामीण और जो स्कूल प्रशासन है वो मलबा हटाने की, और प्रशासन भी वहां पर पहुंच चुका है, मलबा हटाने की कवायद अभी भी जारी है। और आप देखिए अफरा तफरी का माहौल, और ये देखिए दरअसल यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो घटना घटी है उसके बाद से सब चेतते हैं, यानी कि इंतजार किया जाता है कि कोई घटना घट जाए और उसके बाद से हम फिर इंस्पेक्शन बैठाएं। बड़े हादसे की ये 4 तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आप देखिए कि वो चीख पुकार आप सुन नहीं सकेंगे। माता पिता, उनके परिजनों की रोते बिलखते जो लोग देख रहे हैं वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। किसका बच्चा कितनी मुश्किल से वो पढ़ाई करने के लिए भेजते होंगे और तभी वो सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के जो भवन है वो इतने जर्जर हालात में है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर रोज हम ये खबर दिखाते हैं किसी ना किसी जिलों की सरकारी विद्यालय से रिलेटेड, कहीं शिक्षक नहीं होते हैं, कहीं अगर शिक्षक है तो वो टाइम पे नहीं आते हैं, कहीं बारिश की वजह से कहीं पर स्कूल परिसर में लबालब पानी भरा रहता है, बट कहीं पर रोड इतनी खराब होती है, सड़कें की उस गंदगी में, उस कीचड़ में, फिसलन में बच्चों को पैदल अपने जूतों को हाथ में लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। और कहीं तो इस तरह से घटना घट जाती है कि जब पूरी की पूरी छत गिर जाती है और उसके नीचे पड़ रहे बच्चे, उनको पता भी नहीं होता है कि अगले पल उनके साथ क्या होने वाला है। ये तस्वीरें उन तमाम लोगों के ऊपर सवाल खड़ी करती हैं जो लापरवाही करते हैं, उन तमाम लोगों के ऊपर जो सरकारी विद्यालयों को बस यूं ही छोड़ देते हैं मरने और जीने के लिए बच्चों के लिए। ना कोई व्यवस्थाएं होती हैं, ना मिड डे मील अच्छा सा होता है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से होता है। बच्चों को नीचे बैठ के, दरी पे बैठ के पढ़ते हैं। अब शिक्षकों की हालत तो आप पूछिए मत, कहीं कोई पानी बच्चों से मंगवा रहा है तो कहीं कुछ करवा रहा होता है। मतलब ये हालात क्यों है जबकि सारी फैसिलिटीज सैलरी टाइम पे मिलती है टीचर्स को। भवन के लिए, स्कूल परिसर को किस तरह अच्छे से निर्माण कराया जाए उसके लिए पूरी की पूरी पैसे पास किए जाते हैं टेंडर में, लेकिन वो सारे पैसे कौन डकार लेता है। अगर ये बिल्डिंग की हालत सही होती तो आप ये देखिए जिसके परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जिनका मासूम बच्चा उनसे छिन गया, जो आस लगाए होंगे कि वो बच्चे को शिक्षा देने के लिए स्कूल भेज रहे हैं, बड़ा होकर उनकी उम्मीदों पर वो खड़ा होगा, उनकी जो आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, बच्चे को पढ़ा लेंगे तो वो कुछ बन जाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, उन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? कोई है जिम्मेदार जो खड़ा होकर कह सकता कि हाँ ये मेरी गलती है? बस अब सिर्फ और सिर्फ सबके जुबान पर अफसोस है और कुछ नहीं। हाँ, मुझे बहुत अफसोस है कि ये भवन इस तरह से गिर गया, स्कूल परिसर इस तरह से गिर गया, लेकिन जिसके घर का चिराग बुझ गया है, जिसके घर के मासूम बच्चे चले गए हैं, आप वो सोचिए कि उनके घर की हालात किस तरह से होगी। और इसके बाद एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या इस घटना के बाद से कोई परिजन अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेगा तो वो मजबूरी वश, क्योंकि डर उनके जहन में समा गया होगा, कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल की छत फिर से अचानक से गिर जाए और उनका मासूम बच्चा उसके नीचे पड़ रहा हो और उसके नीचे दबकर उसकी मौत हो जाए या वो घायल हो जाए। ये तमाम बच्चे जो घायल हुए हैं या जो 5 बच्चों की मौत हुई है, उनकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, सिर्फ अफसोस जताने वाले हैं। हाँ, एक काम जरूर होगा कि इस घटना के बाद से सभी चेत जाएंगे, प्रशासन से लेकर सभी लोग, और अब जाकर इंस्पेक्शन होने लगेंगे। अब जो जर्जर हालात है स्कूलों की, बिल्डिंगों की, स्कूल के भवन की, उसको जरूर सही किया जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए ही।
1 महीने इंस्पेक्शन चलेगा और उसके बाद फिर कुछ ऐसी अचानक से घटना होगी और फिर अफसोस जताया जाएगा, फिर से इंस्पेक्शन शुरू हो जाएगा। ये हर 10 साल बस यही होता आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर सही होता तो शायद प्राइवेट स्कूल जो इतनी मनमानी करते हैं, जो मन चाहे रकम। झालावाड़ जिले की पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहां की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए हैं। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पर हो और किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजकीय अस्पताल की, जहां पर बच्चे एडमिट हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे घायल हुए हैं। उच्च स्तरीय जांच की, जैसा हमने आपको बताया कि अब जांच का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद महीने दर महीने बीत जाएंगे, गुजर जाएंगे, उसके बाद लिपापोती इस पे होगी। मतलब यही एक फॉर्मूला सेट हो चुका है और ये हम आप सब जानते हैं कि क्या होगा, क्या और क्यों नहीं हुआ अभी तक। क्योंकि भवन जर्जर होगा, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, उसके वजह से छतें कमजोर हो गई हैं। वो छतें कमजोर इसलिए हुई हैं क्योंकि वो सही से बनी नहीं है, उसके सही से इंस्पेक्शन नहीं किया गया है, या अगर उसमें लापरवाही बरती गई है। और लापरवाही का आलम यह है कि आज मासूम बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं, मासूम बच्चे घायल हैं, पीड़ा में तड़प रहे हैं, कहरा रहे हैं और उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, ना आप ना मैं, कोई भी नहीं। इसकी भरपाई उनके परिजन सिर्फ रो कर सकते हैं। आप सोचिए कि उस समय उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। आप अगर आवाज सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे कि आप सोचिए किस तरह से वो आलम वहां हॉस्पिटल में आपको दिखाई पड़ रहा है। और सोचिए कि उस मलबे के नीचे अभी कितने बच्चे दबे होंगे। अभी उसका आंकड़ा तो निकल कर आ ही नहीं पाया है, क्योंकि जो ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा बच्चे उस समय मौजूद थे, प्रेजेंट थे, जब पढ़ाई कर रहे थे, जब छत अचानक से गिर गई स्कूल भवन की। अब कितने बच्चे बाहर निकले हैं, कितने बच्चे अभी मलबे में दबे हैं, उन परिजनों की हालत आप सोच सकते हैं जिनके बच्चे अभी तक मलबे के अंदर ही हैं, जिनको हटाने के लिए काम अभी किया जा रहा है। जेसीबी वहां पर अपना काम करे, जेसीबी की मशीनें लगाई गई हैं, ग्रामीण जुटे हुए हैं, एक करके आप देखिए किस तरह से भरभरा के। और उसके अगल बगल आप देखिए, जैसे जो स्कूल परिसर उसके अगल बगल देखिए आप कितने बड़े बड़े झाड़ झंकार है, उससे अंदाजा लगा लीजिए उसके बीच में स्कूल संचालित हो रहा था। ये अब अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्कूल की बिल्डिंग होगी कितनी मजबूत होगी। जब रोडें नहीं बनती है, बच्चे पानी घुटनों तक पानी में मजबूर होकर स्कूल जाते हैं, पिता परिजन अपने कंधों पर बैठा के बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं जान जोखिम में डालकर। मतलब ये क्या है। इसी तरह कहा जाता है कि ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता तरुण इस खबर पर। तरुण, जरा मुझे अपडेट ये बताइएगा कि अभी मलबे में कितने बच्चे और दबे होने की यहां पर आशंका जताई जा रही है और कितने बच्चे अभी तक बाहर निकाल लिए गए हैं? करीब अभी दर्जन भर से अधिक जो बच्चे हैं वो बाहर निकाल लिए गए हैं। करीब 1.5 दर्जन के लगभग जो बच्चे हैं वो बाहर निकाल लिए गए हैं। उनमें से 4 बच्चों की मौत हुई है। इस तरह नहीं, तरुण आपको अपडेट कर दूं, 4 नहीं 5 बच्चों की मौत हो गई है। जी, अभी 5वें बच्चे की मौत को अभी कंफर्म नहीं किया है। अच्छा। लेकिन जो 4 की मौत की कंफर्म हमारे पास जो सूचना मिल रही है। अच्छा। लेकिन इस सारे जो घटनाक्रम के बाद जो करीब 1.5 दर्जन जो बच्चे हैं वो घायल हुए हैं और उनमें से 10 से अधिक बच्चों को जो अधिक उपचार के लिए झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जहां उन्हें बेहतर उपचार मिल पाएगा। तो वही जो मामूली जो घायल बच्चे हैं उन्हें उनका जो मनोहर थाना का जो सरकारी अस्पताल है वहां पर उपचार जारी है। मतलब आप सोचिए, और कितने बच्चे, क्योंकि जो बता रहे हैं परिजन और ग्रामीण की 50 से ज्यादा बच्चे उस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे जब ये हादसा हुआ। जी बिल्कुल, इसी तरह की बात आ रही है कि करीब 50 से अधिक बच्चे जो थे वो स्कूल में मौजूद थे और इसके बाद ये हादसा हुआ है। और चूंकि
मौके पर मलबा हटाने का काम अभी लगातार जारी है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं कोई बच्चा जो है वो मलबे के अंदर ना दबा हुआ हो। और इसी के लिए वहां पर मौके पर पूरी तरह से जो ग्रामीण है, स्थानीय जनप्रतिनिधि है और जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो लगातार जुटे हुए हैं। नहीं तरुण, ये बताइए कि बच्चों का अटेंडेंस तो होता है ना जब वो आते हैं स्कूल में, तो एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चल पा रहा है कि कितने बच्चे थे अभी। इसका कारण यह है कि जिस तरह से ये जो हादसा हुआ है, हाँ। और उसके बाद जो यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है और इस घटना के बाद से ही लगातार सच्ची उपचार के ये प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। और इसलिए चूंकि अभी संख्या अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल होने के कारण सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। यहाँ पर इस वक्त हम भी झालावाड़ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। इसी देर में जो बच्चे हैं घायल वो यहाँ पहुंचने वाले। मुझे बताइए कि टीचर्स उस समय कहाँ थे, शिक्षकों की हालत कैसी है, वो भी क्या उनको भी चोटें आई हैं? ये शिक्षकों की हालत को लेकर अभी तक इस सारे मामले में कोई बात पता नहीं चल पाई है, लेकिन जो है यहाँ पर अभी प्राथमिकता जो बच्चों के उपचार की है। और अरे अभी एक एम्बुलेंस पहुंची है, झालावाड़ हॉस्पिटल। हाँ। और यहाँ पर सारे अधिकारी मौजूद हैं और चूंकि बच्चों को ले जाया जा रहा है उपचार के लिए, परिजन साथ में मौजूद हैं। इस तरह का ये माहौल है। नहीं तो बच्चे पढ़ाई, हाँ जी तरुण जी सुन पा रहा हूँ मैं आपको। बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे तो टीचर भी तो प्रेजेंट होगा ना क्लास में? जी बिल्कुल, टीचर्स भी वहां पर थे, लेकिन अभी टीचर्स की हालत कैसी है इस मामले में अभी तक कोई निश्चित रूप से कोई जानकारी नहीं दे पाए हैं। नहीं, कोई जख्मी हुआ है या नहीं, या सब सेफ है, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। जी फिलहाल जो शिक्षकों की हालत को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि शिक्षक को इस सारे घटनाक्रम में घायल या हताहत हुए हैं। अभी जो आंकड़ा आया है वो घायल बच्चों का ही आया है, और जो घायल बच्चों को लेकर ही सभी की जो ज्यादा चिंताएं हैं, क्योंकि बच्चों का मामला है तो अभी सभी का फोकस जो है वो बच्चों को लेकर है। एक एम्बुलेंस अभी पहुंची है, जो पहली एम्बुलेंस पहुंची है झालावाड़ के अस्पताल में, और यहाँ पर पूरा पुलिस और प्रशासनिक अमला जो है वो लगा हुआ है बच्चों के इलाज के लिए, और बच्चों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। ठीक है, आप वहीं पे मौजूद हैं। एम्बुलेंस में कितने बच्चे होंगे लगभग तरुण, कुछ आइडिया लग पा रहा है? तो फिलहाल जो 2 बच्चों को लेके आया गया है बाहर, और अभी यहाँ पर चूंकि ज्यादा अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि बच्चों का अभी इलाज प्राथमिकता है। यहाँ पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की प्राथमिकता। हाँ, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, ये 4-5 तस्वीरें हैं। एक बहुत हैरानी की बात है यहाँ पर, ये अभी संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि वो झालावाड़ अस्पताल में पहुंचे, एक एम्बुलेंस और वहां पहुंची है जिसमें 2 बच्चों को लाया गया है और उनको इलाज के लिए भेजा गया है। एम्बुलेंस लगातार आने का सिलसिला जारी है और एक तरफ आप देख रहे हैं राहत बचाव कार्य जारी है। 1.5 दर्जन से ज्यादा बच्चे निकाल लिए गए हैं, लेकिन अभी तक 2 इसमें बात मैं आपको बता रही हूँ। एक तो अभी कितने बच्चे उस समय मौजूद थे जब ये घटना घटी है, इसका एग्जैक्ट आंकड़ा अभी नहीं आ पाया है, लेकिन ग्रामीण ये कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा बच्चे उस समय मौजूद थे जब अचानक से छत भरभराकर गिर गई। अस्पताल में चीख पुकार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भरभराकर जो स्कूल परिसर की छत गिरी है, वहां पर लोगों का जमावड़ा और वहां पर राहत बचाव कार्य शुरू हो गया है। हादसे में अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। एक एम्बुलेंस अभी और पहुंची है झालावाड़ अस्पताल में, जहां पर 2 बच्चों को लाया गया है। ये बड़े हादसे की तमाम तस्वीरें बता रहे हैं हम आपको। दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि कोई टीचर अभी तक उनके बारे में अपडेट नहीं है, कोई शिक्षक के बारे में। अगर छत गिरी है तो शिक्षक वहां पर थे नहीं थे, अगर शिक्षक बचे हैं तो वो स्कूल के बाहर आए हैं, किसी से कुछ बताया है, उनके बारे में कोई अपडेट्स नहीं है। ये 2 तो बड़े पॉइंट्स यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे कि शिक्षक कहाँ गए, चोटिल हुए हैं नहीं हुए हैं, अगर सेफ बचे हैं तो वो कुछ बता क्यों नहीं रहे, कितने बच्चे उस समय प्रेजेंट थे ताकि निकाला जा सके, क्योंकि वो एग्जैक्ट अभी आंकड़ा नहीं पता चल पाया कि कितने बच्चे दबे हैं। 1.5 दर्जन बच्चे लगभग निकाल लिए गए हैं। एक एम्बुलेंस अभी और पहुंची है। अभी देखिए, जो हम सवाल बार-बार, क्योंकि अब सवाल ही है, सवाल इसलिए बचता है क्योंकि घटना से पहले भी हम सवाल करते हैं, वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं ताकि ये प्रशासन तक पहुंचे हुए तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान के माध्यम से, और उनकी आंखें खुले, जो आंखें मूंदे हुए बैठे हुए हैं
क्योंकि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हें भवन को सुरक्षित करना है या उसका स्ट्रक्चर सही करवाना है या वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर देना है या मिड डे मील में खाना कैसा बन रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके बच्चे वहां पर नहीं पढ़ते हैं। उनके बच्चे हाई फाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं जहां पर अच्छी खासी फीस होती है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जिम्मेदारी उनकी ऐसे स्कूलों में बन जाती है जहां पर फीस मिनिमम है, ताकि वो लोग पढ़ा सके अपने बच्चों को, शिक्षा ग्रहण करवा सके जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। और ऐसी घटना उन्हीं लोगों के साथ घटती है, क्योंकि इस स्कूल में वो तमाम आर्थिक परिवार, वो आर्थिक नुकसान, ये नहीं कहेंगे, जिसकी आर्थिक कमजोरी है उससे जूझ रहे हैं, उनके ही बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं। और आप एक एक तस्वीर अगर देखेंगे तो आपके अंदर भी कई सारे सवाल उठेंगे और उनसे सवाल पूछने का आपको मन करेगा कि क्यों ये हादसा हुआ, क्यों ये घटना घटी, क्यों नहीं पहले इसको सही किया गया, क्यों नहीं इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, सूचना दी गई। और ये सवाल यहाँ पर स्कूल प्रशासन के ऊपर भी खड़ा होता है कि आखिर अगर जर्जर इतनी भवन थी, इतना पानी अगर गिर रहा था, अगर छत इतनी कमजोर थी, तो बच्चों को क्यों वहां पर पढ़ाया जा रहा था, क्यों इसकी कंप्लेन नहीं की गई कि जल्दी से जल्दी इसका मरम्मत कराया जाए, क्योंकि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और इसके नीचे पढ़ने वाले बच्चे उसकी चपेट में आ सकते हैं। प्रशासन और स्कूल प्रशासन दोनों के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। हालांकि मदन दिलावर जो कि शिक्षा मंत्री है, वो न्यूज 18 राजस्थान से जुड़े और उन्होंने कहा कि दुखद घटना है, जो सब बोलते हैं कि दुखद घटना है और अब उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। लेकिन अगर ये जांच पहले कराई गई होती तो हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। प्रताप जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पे। इस घटना को आपने देखा होगा, क्या कहना है आपका इस पे? इसलिए बहुत ही दुख भरी घटना है, पूरा राजस्थान हिल गया। आप बताइए, 5 बच्चों की डेथ हो गई, कई बच्चे जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। और इस सब के लिए मैं जब आज शिक्षा मंत्री जी को सुन रहा था, मदन दिलावर जी को हमेशा जैसे बोलते हैं वही घमंड की भाषा, वही बड़ी बड़ी बातें। 2 वर्ष आपकी सरकार को हुए, प्रोटोकॉल तय, रूल्स रेगुलेशन तय, हर 30 महीने एक मीटिंग होती है जिसमें पूरी जांच की जाती है। राजस्थान कितने स्कूलों की बिल्डिंग खराब है, जो बिल्डिंग जर्जर हो जाती है, बैठने लायक नहीं है, उनको खाली कर दिया जाता है। अब आप बताइए, जब आप मीटिंग लेते हैं तो शिक्षा मंत्री क्या कर रहे थे? छोटी छोटी बात के लिए मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री रोज हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, नाश्ता करते हैं, दाल बाटी चूरमा खाने के लिए, लड्डू खाने के लिए राजसमंद चले जाते हैं, एमएलए के जो वोट लगते हैं उसमें चले जाते हैं। दोनों को जाना चाहिए, हेलीकॉप्टर से बड़ी घटना है। 5 बच्चों के परिवार से मिलना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, मदद करनी। कोई प्रेशर बिल्डअप करता है, उसके परिवारों को आप पैसे देते हैं तो आप इनको भी 50-50 लाख या 1 करोड़ रुपए दें और आगे आकर स्वीकार करें। शिक्षा मंत्री 2 वर्ष से सिर्फ कांग्रेस को गालियां देते रहेंगे, उससे काम नहीं होगा। आपको यदि जिम्मेदारी तय करनी, जिम्मेदारी तय की सच्चाई सामने आ जाएगी। हर तीसरे बच्चे आपको रिपोर्ट देनी पड़ती है, रिपोर्टिंग आपके सामने आती है, लिखा जाता है इस बिल्डिंग की हालत खराब है, और वहां के एमएलए रिपोर्ट मांगता हूं, अधिकारी से रिपोर्ट की गई तो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री क्या रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, जानता है सत्य पड़ी है, हालत खराब है, बंद कर दिया। बच्चों को हम दूध देते थे, रोज बच्चों को दूध चालू किया था, दूध बंद कर दिया। तो पहली सरकार देखते दूध चालू किया बच्चों के, तो दूध बंद, मिड डे मील बंद कर दिया। अब बच्चों को मिड डे मील आप देते नहीं और आप वहां पर, तो जिम्मेदारी सरकार की है। जिम्मेदारी डबल इंजन की सरकार का दावा करते हो, बातें करते हो, आप कुछ करते नहीं। और दिन भर मैं तो उन लोगों से भी कहूंगा, ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं, सरकार को जवाब देना पड़े और विपक्ष और राजस्थान का जवाब मांग। आप हेलीकॉप्टर, आप दिन भर सोते रहते हो, आराम से रहते हो, जाइए ना झालावाड़, ज्यादा दूर तो ना हेलीकॉप्टर लेके शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री। बच्चियों से रेप हो जाता है, बड़ी बड़ी घटना हो जाती है, लोग मर जाते हैं, आप फिर भी वहां नहीं पहुंचते। लेकिन ये अखबार में खबर जरूर आती है, चाय पीने के लिए राजसमंद रेप। आप बताइए, चाय लड्डू खाने के, दाल बाटी चूरमा, आप हेलीकॉप्टर लेकर जाते हैं, बाकायदा उसको खाते हैं, ऐसे निभाते हैं उसको। आप पूजा करने के बहाने से वहां पर जाते हैं और उसको धार्मिक रंग देकर करते हैं। तो आज ठाकुर जी कृष्ण भगवान आपसे सवाल पूछ रहा है, वो नीली छतरी वाला, सुदर्शन चक्र वाला, कि बच्चों की डेथ हुई, बच्चे सबसे ज्यादा कृष्ण भगवान के प्यारे हैं, वो माफ नहीं करेंगे, पाप लगेगा सरकार को आगे आकर जवाब देना चाहिए और जवाब देकर और गलती स्वीकार करनी चाहिए। इन बच्चों के परिवारों को मुआवजा देना चाहिए 1-1 करोड़ रुपए, और सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए कि सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने स्कूल की उस वक्त बिल्डिंग पर ध्यान दिया होता तो आज ये घटना नहीं होती, क्योंकि सरकार की मॉनिटरिंग नहीं है, सरकार मौज मस्ती में है, लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं।
कोई सड़क पर खड्डों के कारण खड्डों में गिर के मर रहा है, कोई पानी में बहकर मर रहा है, आज स्कूल की छत गिर गई। ये जवाब इनको देना पड़ेगा। जवाब से सरकार ने पास किया है। और इस पूरी झालावाड़ की घटना के लिए राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, मुख्यमंत्री भजनलाल, राजस्थान की सरकार, डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है। को माफी मांगनी चाहिए, सामने आकर जवाब देना चाहिए कि ये घटना हुई तो 2 वर्ष चल रही थी। आपको बताना पड़ेगा, आप नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी। आप सिर्फ कांग्रेस को गालियां देते। 2 वर्ष पहले कांग्रेस क्या कर रही, कांग्रेस काम कर दूध डेयरी काटने सब बंद कर और मॉनिटरिंग होती है ऐसी स्कूलों में बच्चों को। अब आप ये छत गिर गई, उम्मीद है कि सरकार की यहां नींद लेकर आराम रोज सुबह शाम आ रहे हैं, मजे कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, आईफा जैसे आप करते हैं, कल मटन शराब पार्टी होती है, वहां पर सारे आते हैं। 2 करोड़ रुपए के मंदिर के उठाकर आईफा देते हैं। आज को तुरंत प्रशासन से आग्रह किया जा रहा है कि मैं भी कलेक्टर से बात कर रहा हूं कि तुरंत आप जो है इनकी व्यवस्था कीजिए, जितनों की बचाया जा सके, तुरंत इलाज होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात दूसरी है इसके ऊपर, हालांकि राजनीति का समय नहीं है, लेकिन कहना चाहता हूं ये हमारा प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमारा शिक्षा मंत्री शिक्षा पे नहीं फोकस करके और दूसरे अनर्गल बातों पे फोकस करता है। तो मैं समझता हूं अगर वो शिक्षा पे फोकस करते तो उनके खुद के झालावाड़ और बारां और कोटा जिले की जब घटना है तो इस चीज को बचा जा सकता था इस दुर्घटना से। तो मैं तो कहता हूं कि मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ हम संभाल नहीं पाए, इसकी वजह से ये चीज हुई। लेकिन उन सब से ऊपर है उन बच्चों की जिनकी मौत हुई है उनके प्रति हमारी संवेदनाएं, और जिन घायलों को जल्दी से जल्दी कैसे राहत मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान कैसे बचाई जा सके, इस दिशा में हम 100 से अधिक किलोमीटर की दूरी पर है और दूर दराज का इलाका है। तो जिला प्रशासन के अधिकारियों को वहां पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन जो उपखंड स्तरीय अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं, स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारी जो हैं वो भी वहां पर है, मौके पर हैं। लेकिन अधिकारियों के अब वहां पर पहुंचने से केवल और केवल ये चीजें हो रही हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको तेजी में लाने के निर्देश जो दिए गए हैं, मौके पर भी जो काम कर रहे हैं कुछ सामाजिक संगठनों के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो भी अपने स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी घटना है तरुण, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जिला अस्पताल में इतने पर्याप्त इंतजाम है बच्चों के इलाज के लिए, क्योंकि काफी संख्या में बच्चे वहां पर भर्ती हो रखे हैं? जी बिल्कुल, जिला अस्पताल में समुचित इंतजाम है क्योंकि झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेज में ही जनाना और एक बच्चा अस्पताल अलग है। तो निश्चित रूप से बच्चों को अच्छा इलाज मिलेगा यहाँ पर। और झालावाड़ पहुंचने के बाद चूंकि ये इलाका दूर है झालावाड़ से, करीब 2 से ढाई घंटे का वक्त लगेगा उन्हें यहाँ पर पहुंचने में प्राथमिक उपचार के बाद। तो झालावाड़ पहुंचने के बाद उनको बच्चों को इलाज मिलेगा, लेकिन चूंकि उनको पहले पास के मनोहर थाना के सरकारी अस्पताल लाया गया है, CHC अस्पताल जो है, और वहां पर इन सभी बच्चों का पहले प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। और उससे जो जिनकी हालत इस तरह की है कि जिन्हें रेफर किया जाए तो उन बच्चों को रेफर किया जा रहा है। ठीक है तरुण, ये भी जानकारी दीजिएगा क्या बच्चे होंगे जिनकी हालत गंभीर है, संख्या उनकी? ये करीब आधा दर्जन बच्चों को वहां से रेफर करने की भी सूचना मिल रही है। हालांकि पहले प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और क्योंकि मौके पे अस्पताल में भी जो परिजन और ग्रामीण है उनकी काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है वहां पर और अफरा तफरी का माहौल है। तो फिलहाल स्पष्ट रूप से जो भी संख्या सामने नहीं आ पाई है, लेकिन वहां पर चूंकि ये एक जो मनोहर थाना का अस्पताल है वो CHC अस्पताल है और निश्चित रूप से वहां पर उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। तो जो गंभीर बच्चे हैं, जो गंभीर घायल हैं, उन्हें वहां से झालावाड़ जिला अस्पताल भेजा जाए। ठीक है तरुण, हम लौटते हैं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन ये बड़ी खबर आज के दिन की हम आपको दे रहे हैं जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें अभी तक 3 से 4 बच्चों की मौत की सूचना भी मिल रही है। बड़ी लापरवाही, बड़ा हादसा, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है
और आप देखिए रोते बिलखते ये परिजन, क्योंकि सोचिए कि 1 से लेकर 8 तक की कक्षा यहाँ पर चलती थी। जाहिर तौर पर बच्चों की बेहद कम उम्र है और आज सुबह जब प्रार्थना हो रही थी तो अचानक से स्कूल भवन की छत गिर जाती है और नीचे मौजूद बच्चे उस छत के मलबे की चपेट में आ जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की और अस्पताल दोनों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए एक तरफ जेसीबी मशीन के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, ग्रामीणों की मौजूदगी बहुत अधिक संख्या में वहां पर है और रेस्क्यू ऑपरेशन करके मलबा हटाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है देखने की क्या कहीं और बच्चे तो इसके नीचे दबे नहीं है। दूसरी तस्वीर है रोते बिलखते वो परिवार के लोग जिनके छोटे छोटे बच्चे ही इस स्कूल में गए हुए थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन कुछ परिवारों के पास तो उनके बच्चे वापस भी लौट के नहीं आ पाएंगे और कई सारे परिवार यहां पर ऐसे पहुंचे हैं जिनके बच्चों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।